हाय डियर स्टूडेंट्स, द अप्रोच आईज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं राकेश पांडे। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी को लेकर। और एनसीईआरटी का जो मुख्य मुद्दा है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए, एनसीईआरटी क्या पढ़ना अनिवार्य है। पहले तो कैसे पढ़ा जाए, सेकंड है क्या एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है, किन किन कक्षाओं की एनसीईआरटी को पढ़ा जाए, और फिर प्रश्न है कि प्री और मेंस ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार आप सोचते हो कि एनसीईआरटी केवल प्री के लिए है, कुछ लोग सोचते हैं कि केवल मौलिक समझ के लिए है। तो इन जो बिंदु है, इन बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करूंगा और ये चर्चा विशेष रूप से किया जाएगा इतिहास विषय के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस कक्षा का एनसीईआरटी पढ़ा जाए, कहां से कहां तक। जो पहला प्रश्न होता है आपका, तो सबसे पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी से लेकर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे। ओल्ड, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इतिहास का, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। कहां से? 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। ये जो दूसरा है कि क्या अनिवार्य है एनसीईआरटी पढ़ना, अनिवार्य है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो प्रश्न की जो उत्पत्ति हुई यह सोच के होती है कि कुछ बच्चों का कहना, एक बड़ा वर्ग है कि सर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बोर होता हूं मैं। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर ये एनसीईआरटी से सवाल तो नहीं आते। कुछ बच्चे ऐसे जो कहते हैं कि सर हमें 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्या। एक वर्ग यह कहता है कि सर आप इसका एक समरी दे दो। और कई शिक्षण संस्थान भी हैं जो यह बताया जाता है कि एक समरी ले लो या क्लास नोट्स में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्ट्रेटजी क्या हो, क्या ये जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखो, रही बात बोर होने का, तो आप ये समझो कि जब आप 6th क्लास से जब तारतम्य तरीके से, जो जैसे मैं बताऊंगा, अगर वैसे आप पढ़ोगे तो बोर नहीं होगे। बोर कब होते हो? जब एकाएक आप उठाते हो उच्च कक्षाओं की और बैकग्राउंड आपका तैयार नहीं है, पृष्ठभूमि आपका तैयार नहीं है, तब आपके पास समस्याएं होती हैं। देखो, एनसीईआरटी जो पढ़ने का उद्देश्य होता है वो होता है अपनी मौलिक और आधारभूत समझ को विकसित करना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल प्रारंभिक कक्षाओं में है, जो आगे की कक्षाओं में नहीं है। और जो चीज प्रारंभिक कक्षाओं में है वो एक आधार का काम करती है। कई ऐसे प्रश्न भी हैं जो यूपीएससी में पूछा गया। जैसे मैंने विगत वर्षों एक बार देखा कि भूमि स्पर्श मुद्रा, मध्यकाल में देखा कि घटिका, एक बार पूछा जो है बंजारे का क्या काम था मध्यकाल के संदर्भ में। ये जो ऐसे प्रश्न है, अवधारणाएं हैं, शब्दावली है, ये प्रारंभिक कक्षाओं में ही होते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी का काम है, आपको एक बुनियादी समझ प्रदान करना। ये जो एनसीईआरटी का काम है, आपकी अवधारणाओं को विकसित करना, उस विषय के प्रति रुचि प्रदान करना। और कई जो मौलिक प्रश्न है वो भी आते हैं यहां से। अगर मैं आपको समरी दे दूं एकाएक, फिर वो समरी में मजा नहीं आएगा। वो समरी में मजा इसलिए नहीं आएगा
कि एक व्यक्ति या एक छात्र ऐसा हो जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को स्वयं पढ़े या किसी के माध्यम से, और दूसरा ऐसा हो जो केवल क्रक्स पढ़े। तो एक स्टोरी फॉर्म नहीं होगा, एक जो तारतम्य है वो नहीं आएगा आपके अध्ययन में। इसलिए एनसीईआरटी जरूरी है। और यूपीएससी की यह मांग है प्रारंभ से और रहेगा कि आपको समझ विकसित करनी है। और जिन छात्रों की समझ विकसित होगी, न केवल प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू में, वो देखना बहुत स्पष्ट होगा उसकी समझ लिखने में और बोलने में। रही बात कि सर इसका क्या ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझा करो। यूपीएससी की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे यूपीएससी ने कहा कि भैया ये पढ़ लो और आईएएस बन जाओ। ऐसी बात नहीं। आप स्वतंत्र हो, उसकी कुछ सिलेबस है, आप कहीं से पढ़ लो, अपनी अवधारणाओं को विकसित कर लो। अब एनसीईआरटी से केवल प्री नहीं आता, मेंस की भी कई ऐसे चीजें हैं जो डायरेक्ट वहां से आते हैं। और मैं इतिहास के संदर्भ में बताता हूं कि 2013 के बाद के नए पैटर्न में एक क्वेश्चन आया कि 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। ये जो विखंडित राजतंत्र शब्द है उसका उल्लेख एनसीईआरटी में है। फिर आया कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में जो पारंपरिक कारीगरी है वो किस प्रकार से उसके पतन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। ये जो पारंपरिक ये कारीगरी शब्द है, और एक बार क्वेश्चन आया कि बार बार साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों। आप एनसीईआरटी प्रारंभिक कक्षाओं का पढ़ो, साम्राज्य प्रकंपी निरंतरता के साथ पानीपत में ही, वो लाइन दिया हुआ है, आप नहीं पढ़ते। तो ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी। प्री तो है ही जो समझ विकसित करती है। अब एक प्रश्न और है कि सर ओल्ड वाली पढ़ी जाए या न्यू वाली, जबकि समस्या है न्यू वाली से भी आ रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं यार, ऐसे करोगे तो 6 से 12 तक की फिर ओल्ड है फिर न्यू है। हम लोग फोकस करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी पे, आपको भी करना है। और जहां भी न्यू वाले का एक बार जो कुछ भी होगा एक्स्ट्रा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। तो ज्यादा फोकस करो ओल्ड। और मैं कुछ टॉपिक लिखा दूंगा, बता दूंगा कि वो वहां से ओल्ड वाली के अलावा न्यू वाली डाउनलोड करके उसको देख लो एक बार। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्येक क्लास की, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th जो भी लगेगा मैं आपको बताऊंगा कि आप पढ़ लेना डाउनलोड करके, और वो तो हर जगह उपलब्ध है। अब जो अंतिम चीज है वो है प्री और मेंस का पढ़ने का तरीका क्या। ये जो लास्ट है मैंने बहुत सारा बता दिया स्टेप जो आपकी समस्या है। अब ये देखना, आपकी पुस्तक है 6th में क्या चीज का वर्णन है, एंशिएंट का। 7th में क्या है, मेडाइवल। 8th में क्या है, मॉडर्न। 9th में क्या है, वर्ल्ड। 10th में क्या है बेटा, वर्ल्ड। 11th में 2 है, एक एंशिएंट है और एक मेडाइवल है। और 12th में भी 2 है, एक मॉडर्न है और एक वर्ल्ड है। तो सबसे पहले प्री का बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए प्री में वर्ल्ड नहीं आते।
यानी 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता प्री में नहीं है, आप छोड़ सकते हो प्री के लिए। अब पढ़ा कैसे जाए? तो सबसे पहले पढ़ना है एंशिएंट कक्षा 6th का। इसको आप ए फर्स्ट मान लो, फर्स्ट बुक। अब ये एंशिएंट का वर्णन कहां पे है? 6 के बाद सीधे 11th में है, यानी ए का बी। यानी प्रथम चरण में आपको क्या पढ़ना है? एंशिएंट यानी प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है पहले 6th और फिर 11th। यानी पहला स्टेज में एंशिएंट आपका समझ विकसित, मौलिक अवधारणा विकसित। फिर पढ़ना है सेकेंड स्टेज में मिडाइवल 2 का ए। अब फिर मिडाइवल कहां पे है? 11th में 2 का बी। यानी सेकेंड स्टेज में पढ़ना है 7th और 11th का मिडाइवल हिस्ट्री। थर्ड में क्या है? 8th का मॉडर्न हिस्ट्री। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री कहां पे है? 12th का मॉडर्न हिस्ट्री। 7th 6th 7th और 8th 11th 12th 9th 10th हट जाएगा। ये तो हो गया प्री। अब बोलोगे सर मेंस का कैसे पढ़ा जाए? हाँ, मेंस का कैसे पढ़ा जाए? अब इसी को देखो, मैं अब आपको मेंस का बता दे रहा हूं। अब आप इसको हटा दो जो मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें प्री का। अब आपको पता है एंशिएंट और मिडाइवल से आते हैं आर्ट एंड कल्चर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आएगा 8th का एनसीईआरटी प्लस 12th का एनसीईआरटी। यहां से क्या आएगा? मॉडर्न। अब वर्ल्ड कहां से आएगा? 9th 10th और 12th, ये आएगा वर्ल्ड। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडाइवल, हालांकि मॉडर्न से भी कुछ होंगे, लेकिन मॉडर्न का 8th और 12th का एनसीईआरटी, 9th 10th और 12th का वर्ल्ड। और इस प्रकार से आपका मेंस का जो है पढ़ने का क्रम है। आप अलग अलग पढ़ते हो, ये भी सही है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगता है, आप भूल जाते हो। अगर हम ये ऐसे पढ़े कि पहले 6th का एनसीईआरटी जो एंशिएंट के बारे में है, फिर 11th का एनसीईआरटी, यानी 2 ही एनसीईआरटी है, मेरा एक कहानी बन जाएगा, स्टोरी और सीक्वेंस, तारतम्य। कम समय में ज्यादा बेहतर कर सकते हो आप। इसका नोट्स नहीं बनाना है, मैं एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं द अप्रोच आईएएस के इस ऐप पर, द अप्रोच आईएएस। आप एक बार डाउनलोड करो इस ऐप को प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। और ये जो प्रोग्राम है ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी शुरुआत हो रही है इसकी। और इस ऐप पर जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा। यहां पे 3 सुविधाएं मिलेगी। पहले तो हिस्ट्री की जो क्लास है, पहले 6th फिर 11th की एनसीईआरटी, फिर मिडाइवल की 7th और फिर 11th, और मॉडर्न हिस्ट्री 8th और फिर 12th। सीक्वेंस के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, चैप्टर वाइज। पहला काम। दूसरा काम, यानी आपका स्टडी भी होगा। सेकेंड स्टेज में होगा एमसीक्यू प्लस समरी। नहीं, जैसे ही पढ़ाएंगे उसके बाद उसका समरी मिलेगा और उसी के साथ मिलेगा एमसीक्यू प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और 4th स्टेज में आपको मिलेगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस और उसका आंसर, यानी सिनॉप्सिस। पहला क्या, फिर से याद रखना, पहला क्या आपको पढ़ाया जाएगा, सेकंड क्या उससे रिलेटेड समरी दिया जाएगा, प्री का अलग मेंस का अलग, और फिर प्री का एमसीक्यू अलग, मेंस का क्वेश्चन और उसके आंसर सिनॉप्सिस अलग। तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक पे मिलेंगे। पहले
आपको इतना समय है, डाउनलोड कर लो, अपने आप को रेडी कर लो, और फिर हम लोग और बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर आपको डेट बता दिया जाएगा इसी ऐप के थ्रू, और फिर हम लोग पढ़ते हैं। और जो यूपीएससी है 2021 या 2022 और यूपीपीसीएस और बीपीएससी सब जगह आपको इसका देखिएगा पर्याप्त रूप से लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।